गाइस ये वीडियो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इसे नॉर्मल यूट्यूब वीडियो की तरह मत रखिए, इसे आप लिखिए, नोट कीजिए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, इस वीडियो में मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के थर्ड चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बुक और एनी अदर सेल्फ हेल्प बुक एवर रिटन, उसको जितना हो सका सिंप्लीफाई करने की कोशिश की आपके लिए, ताकि आप डायरेक्टली उस चीज को समझ सको। मैंने कोई भी प्रीकैप वगैरह कुछ नहीं काटा है इसका, डायरेक्टली पॉइंट पे चलते और चलते वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा कि ये जो चैप्टर है इसकी इंटेंसिटी क्या है। ओके सो डेल कार्नेगी यहाँ पे कहते हैं कि पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। मतलब डेल कार्नेगी को स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट आई हैव फाउंड दैट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन फिश प्रेफर वर्म्स। बट उनको पता चला कि जो मछली है, मछली को स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम पसंद नहीं है, मछली को कीड़े पसंद है। सो व्हेन आई वेंट फिशिंग आई डिडंट थिंक अबाउट व्हाट आई वांटेड। इसीलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तब मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या पसंद है। आई डिडंट बीट द हुक विद स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। मतलब मैं चारा जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी या क्रीम नहीं लगाता। Rather I dangle a worm or a grasshopper in front of the fish। मतलब मैं उस मछली को जो पसंद है, एक कीड़ा पसंद है, एक ग्रासहॉपर पसंद है, मैं उस जहाँ पे चारा लगाते हैं वहाँ पे मैं वो जो हुक है, हुक पे मैं एक कीड़ा लगा देता हूँ या ग्रासहॉपर लगा देता हूँ। ओके फिर मैं मछली से कहता हूँ कि क्या आपको ये पसंद नहीं है। इसका मतलब जब भी आप किसी भी इंसान के साथ नेगोशिएट करने जाए, कोई भी डीलिंग करने जाए, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्या पसंद है। तब आप ये डिसाइड, मतलब ये माइंडसेट करके रखिए कि उस इंसान को क्या पसंद है। जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आप उस इंसान को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तभी आप उस इंसान के साथ जो डीलिंग है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। राइट ओके, रादर देन थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ कि मेरे को क्या पसंद है तो उस इंसान को भी पसंद आएगा। ओके उसके बाद एक पैराग्राफ है गई जहाँ पे लिखा है, सो द ओनली वे ऑन अर्थ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। किसी भी इंसान को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है इस अर्थ में तो एक ही वे है, वो है टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। कि आप उस इंसान को बताइए कि उसको क्या पसंद है। मतलब आप सोचिए और या बात करिए कि उस इंसान को क्या पसंद है, या फिर उसको दिखाइए कि उसको वो प्राप्त कैसे होगा या उसको वो पाएगा कैसे। तो आप ये मतलब उसको क्या इंटरेस्ट है और वो चीज़ उसको मिलेगी कैसे। जब आप किसी भी इंसान को ये दिखा पाएंगे देन यू कैन इन्फ्लुएंस एनी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ओके गाइस उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और वो है कि एवरी एक्ट यू हैव एवर परफॉर्म्ड सिंस द डे यू वर बोर्न वाज परफॉर्म बिकॉज यू वांटेड समथिंग। मतलब बचपन से लेके आप जितने भी बड़े हो तब तक आपने जो भी काम किया है उसके पीछे एक रीजन तो था ही कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए था। ओके अगर आप बोलें कि कुछ ना कुछ चाहिए था, मैंने तो बहुत सारे काम किए जहाँ पे मेरे को कोई फायदा नहीं है, जैसे कि मैंने डोनेशन भी किया है। तो आपने अगर कहीं पे डोनेशन भी किया है तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपने कहीं पे कोई पैसे दिए हैं, कोई पे डोनेशन किया है, उसके पीछे आपको चाहिए था वो फीलिंग कि मैंने डोनेशन किया है, मैंने अच्छा काम किया है, इसीलिए आपने वो डोनेशन किया। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हो उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली चाहिए होता है, या तो पैसा, या तो मनी, या तो वो फीलिंग जो कि मनी से ज्यादा प्रायोरिटी रखती है आपके लिए। ओके बट वो फीलिंग हो या मनी हो, आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चाहिए होता है जब भी आप कोई ना कोई काम करते हो। ओके द सेम अप्लाइज टू एनी अदर सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब कोई भी दूसरे इंसान को आप देखो, वो भी अगर कोई काम करता है तो वो भी किसी ना किसी रीजन के लिए करता है, कोई कुछ ना कुछ उसको डेफिनेटली चाहिए होता है आप ही की तरह। इसीलिए अगर आपको उस इंसान को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको उसके अंदर वो जो वांट है, वो जो कुछ चाहिए जो चीज़ उसको, वो अगर आप दिलाने में सक्षम हो जाओ तो आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हो। ओके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फिर गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बाई हैरी ए ओवरस्ट्रीट, जो कि है अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि एक्शन स्प्रिंग्स आउट ऑफ व्हाट वी फंडामेंटली डिजायर। जो हम फंडामेंटली चाहते हैं या मांगते हैं उसी से हमारा कोई काम, एक्शन वो जन्म लेता है। ओके एंड द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हिच कैन बी गिवन टू वुड बी परसुएडर्स वेदर इन बिजनेस, इन द होम, इन द स्कूल, इन पॉलिटिक्स। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, घर पे हो, स्कूल में हो, पॉलिटिक्स हो, अगर कोई भी जो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है किसी भी परसुएडर्स के लिए, किसी भी नेगोशिएटर के लिए, वो यही होगा कि फर्स्ट अरोज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे इंसान पे एक ईगर वांट आप अरोज कीजिए, मतलब उसको आप जगाइए। ओके एक वांट जगाइए। ही हु कैन डू दिस हैज द वर्ल्ड विथ हिम, ही हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे।
जो भी ये काम कर पाएगा पूरे वर्ल्ड को वो जीत लेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो अकेला ही रहेगा, राइट। इसी को आप जैसे हैरी ओवरसेट कहते हैं कि आप इस चीज़ को अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस अदर पर्सन के अंदर कोई भी वांट जगा सकते हैं, एक डिज़ायर जगा सकते हैं उस काम को करने की आपके लिए, तो आप उस किसी भी इंसान से कोई भी काम करवा सकते हैं। ओके, तो अब से अगर आप किसी से कोई भी काम करवाना चाहें, किसी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहें, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले 2 मिनट रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर मुझे उससे वो काम करवाना है तो कैसे मैं उसके अंदर वो इच्छा जगा सकता हूँ कि वो मेरा काम करे। अगर आप ये करने में सक्षम हो जाओ तो आप किसी भी फील्ड में बाजी मात कर सकते हो। ओके गाइस, फिर इस बुक में एक एग्जांपल है एंड्रू कार्नेगी का, और एंड्रू कार्नेगी इस पर्टिकुलर स्किल में, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में, किसी से कोई भी काम करवाने में एक्सपर्ट थे। ओके, अभी एंड्रू कार्नेगी की बहन का एक स्टोरी है छोटा सा, जो डेल कार्नेगी बताते हैं इस बुक में। तो एंड्रू कार्नेगी की बहन अपने बच्चों जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनको चिट्ठी लिखते लिखते पागल हो जाती थी, बट उनके बच्चों से उनको कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। ओके, तो एंड्रू कार्नेगी अभी अपने बहन से शर्त लगाते कि मैं बिना कोई भी उनसे मांगे कोई भी रिप्लाई, मैं उनको 2 चिट्ठी लिखूंगा और तुम्हारे बच्चे मुझे डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। अभी शर्त लगती है, एंड्रू कार्नेगी 2 लेटर लिखते हैं, चिट्ठी चाटी लेटर लिखते हैं दोनों को, और दोनों के फुट नोट में लिख देते हैं कि मैं इस चिट्ठी के साथ एक $5 का नोट तुम्हें भेज रहा हूँ। आगे, और बिना उस $5 के नोट के वो दोनों लेटर पोस्ट कर देते हैं। और स्वाभाविक है कि दोनों बच्चे रिप्लाई करते हैं कि जो भी है डियर अंकल वगैरह वगैरह, और नीचे वही लिखा होगा कि आपका जो $5 का नोट था वो हमें मिला नहीं आया, ऐसा कुछ। ओके, मतलब एंड्रू कार्नेगी जीत जाते हैं ये शर्त, और ये जो स्किल है वो प्रूव हो जाता है। ओके, कि अगर आप किसी में कोई वांट जगा सकते हैं तो आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, फिर गाइस यहाँ पे हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट लिखा हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि इफ देयर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अगर कोई एक सीक्रेट है सक्सेस का, तो वो यही है, इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन्स एंगल। मतलब आप अगर किसी अदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं और किसी भी चीज को देख सकते हैं फ्रॉम दैट पर्सन्स एंगल, उसके एंगल से और खुद के एंगल से, और नीचे लिखा हुआ है एज वेल एज फ्रॉम योर ओन। ओके, तो मतलब उसके एंगल से और खुद के एंगल से किसी भी चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वही सीक्रेट है सक्सेस का। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाए तो आप उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे या किसी भी अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, एंड दैट विल लीड यू टू द सक्सेस गाइज। और अगर आप किसी अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाए तो उस अदर पर्सन के पास आपका जो इमेज है वो कैसा बैठता होगा, अगर आपको वो समझना है तो आपको ये लेटर सुनना पड़ेगा जो कि लिखा है एक एजेंसी के हेड ने, किसको, लोकल रेडियो स्टेशंस को। ओके, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसका जो हेड है उसने लोकल रेडियो स्टेशंस को एक लेटर लिखा है हर एक स्टेशन को कि हमारा जो हम जब ब्रॉडकास्ट करेंगे, हम जो एडवर्टाइजिंग करेंगे वो आप ब्रॉडकास्ट कीजिएगा अपने प्रेफर्ड लिस्ट पे। वो जो लेटर है उसको आप सुनिए, आप फिर आपको समझ में आएगा कि वो जो लोकल रेडियो स्टेशंस है उनके पास क्या इमेज बैठता होगा उस हेड का। ओके, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हेड का। ओके, तो इस लेटर में जो फर्स्ट लाइन है उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हेड ने लिखा है क्या कि द कंपनी डिजायर्स टू रिटेन इट्स पोजीशन इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी लीडरशिप इन द रेडियो फील्ड। तो रेडियो फील्ड में हमारी कंपनी चाहती है कि हम लीडर थे और लीडर ही बने रहे। तो आप सोचिए जिस लोकल रेडियो स्टेशन को उसने सेंड किया होगा तो उनको कोई फर्क पड़ता होगा कि वो जो कंपनी है वो लीडरशिप में रहे या लीडरशिप से चाहे या कैसा भी हो। क्या आपको लगता है कि उस लोकल रेडियो स्टेशन को फर्क पड़ता होगा? नहीं पड़ता होगा। बट लेटर में उसने ये लिखा है कि हम चाहते हैं या हमारा जो एजेंसी है वो लीडर था और लीडर ही बना रहे। यही फिर अगले लाइन पे लिखा हुआ है कि दिस एजेंसी इज नेशनल एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स वेयर द बुलवॉर्ड ऑफ द नेटवर्क। मतलब हमारा जो एजेंसी है उनका जो नेशनल एडवर्टाइजिंग अकाउंट है वो एक बहुत बड़ी चीज है इस पूरे रेडियो नेटवर्क में। ओके, आवर सब्सिक्वेंट क्लियरेंस स्टेशन टाइम हैव केप्ट अस एट द टॉप ऑफ एजेंसीज ईयर आफ्टर ईयर। हमारा जो स्टेशन टाइम है, हमारा जो पर्टिकुलर शो टाइम है, उसने हमें एजेंसी के टॉप में रखा है ईयर आफ्टर ईयर, सालों से। तो आप अभी उस लोकल रेडियो स्टेशन के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि क्या उनको कोई फर्क पड़ता होगा कि सालों से ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो टॉप में है या ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये ह्यूमंगस चीज़ है। तो उस लोकल रेडियो स्टेशन का क्या, वो क्यों, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये यहाँ पे कहीं पे भी हो, टॉप में हो या बॉटम में, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? फिर अगले लाइन पे लिखा है वी डिजायर टू सर्विस आवर अकाउंट
विद द लास्ट वर्ड ऑन रेडियो स्टेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब रेडियो स्टेशन जितना भी रेडियो नेटवर्क है, हमारी जो बात है वो लास्ट बात रही, वो लास्ट वर्ड रहे। और ये उस हेड ने लिखा है टू द लोकल रेडियो स्टेशन। तो लोकल रेडियो स्टेशन का क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा जो बात है वो लास्ट रहे या फर्स्ट रहे या क्या भी रहे, कहीं भी रहे या रहेगी ना, तो मैं क्या करूं? ठीक है, will you therefore put the company on a preferred list for weekly station information? Every single detail will be useful to the agency in intelligently booking time. तो अभी वो जो हेड है वो कहता है लोकल रेडियो स्टेशन से कि क्या आप अपने प्रेफर्ड लिस्ट या जो आपका परफेक्ट टाइम है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्या आप हमें उस पर्टिकुलर प्रेफर्ड लिस्ट में रखेंगे? विदाउट सेइंग एनीथिंग, मतलब कुछ बोले बिना, कुछ कहे बिना, खुद को इतना बड़ा बना के हर एक स्टेशन को ये कहना कि क्या आप हमें उस रेडियो स्टेशन पे रखेंगे, तो हमारे लिए वो अच्छी चीज़ होगी। आपको क्या लगता है वो रेडियो स्टेशन रखेगी? या आप अगर उस लोकल रेडियो स्टेशन के मालिक होते तो क्या आप रखते? आपको कोई फ़ायदा नहीं है उसको रख के, तो आप क्यों रखेंगे? बट उस हेड को ये चीज़ पता नहीं है ओके कि उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर हर एक रेडियो स्टेशन को उनका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि वो मुझे अपना प्रेफर्ड लिस्ट पे रखे, वो अपना बेस्ट टाइम मुझे दे। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है अ प्रॉम्प्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस लेटर गिविंग अस योर लेटेस्ट डूइंग्स विल बी म्यूचुअली हेल्पफुल। उसके बाद लिखा है कि अगर आप तत्कालीन भाव से, ठीक है, मतलब तत्परता से अगर कोई भी एक्नॉलेज, मतलब स्वीकृति दें इस चीज़ को कि आप कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं कि आप हमें प्रेफर्ड लिस्ट में रख रहे हैं, तो ये बहुत ही म्यूचुअली, मतलब आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप उस लोकल रेडियो स्टेशन का सोचिए कि उसको क्या फ़र्क पड़ता है, और उसने बिना कुछ कहे कि उसको कोई इंटरेस्ट है, उस हेड ने कहा कि आप एक प्रॉम्प्ट, मतलब तत्परता से आप एक स्वीकृति अगर हमें देंगे तो म्यूचुअली हेल्पफुल होगा ये चीज़। ओके, तो वो सोचिए कि वो लोकल रेडियो स्टेशन जो खुद बिजी है, क्या वो एक लेटर लिखे, एक्नॉलेजमेंट लिखे देगा कि हाँ हम इसे स्वीकार कर रहे हैं और हम आपका ये काम करेंगे वगैरह वगैरह फनाला ढिमकाना? क्या वो लिखे? कुछ भी लिखेगा या कोई भी टाइम भी निकालेगा अपने इस बिजी स्केड्यूल से? आपको क्या लगता है कि वो निकालेगा? क्या आप निकालते उस हेड को लिखने के लिए कि हाँ तुमने जो बोला हम ये स्वीकार कर रहे हैं, हम आपको एक प्रेफर्ड लिस्ट में रखेंगे? क्या आप करते? डेफिनेटली नहीं करते। फिर गाइस लास्ट में ये जो हेड है उसने लिखा है कि the enclosed reprint from the Blankville Journal will be of interest to you and you may want to broadcast it over your station। मतलब उसके नीचे एक ब्लैंकविल जर्नल का एक कुछ दिया है उन्होंने, जो कि लोकल रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ओके अपने स्टेशन पे, तो उन्हें प्रॉफिट होगा। लास्ट में जाके उस हेड ने कहा उनको कि अभी मैं इनक्लोज कर रहा हूँ एक ब्लैंकविल जर्नल, उसको आप अपने स्टेशन पे बजाइए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लास्ट जो कि उसको स्टार्ट करना चाहिए था इस चीज़ से, उस पूरे लेटर में, कि एक आपके लिए एक चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और आप फिर हमें प्रेफर्ड लिस्ट में रखिए। ये लिखने के बजाय उसने क्या की पूरी तारीफ की, हमारा रेडियो स्टेशन इतना बड़ा है, हम ये करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा वर्ड लास्ट वर्ड हो पूरे रेडियो नेटवर्क में। लास्ट में जाकर लिखा कि आपको ये चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको स्टार्ट करना चाहिए था फर्स्ट में, राइट। और अभी आप सोचिए कि अगर आप इस लोकल रेडियो स्टेशन के मालिक होते तो क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्नॉलेज करते कि हाँ, स्वीकार करते कि हाँ मैं, चलिए आपने मुझे ये दिया है तो मैं आपका ये जो एजेंसी है, कोई भी अगर कोई काम हमें देंगी तो हम प्रेफर्ड लिस्ट में उसे रखेंगे। क्या आप रखते? अगर आप रखते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ मैं रखता, या फिर आप नहीं रखते, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए ओके। फिर गए सेल्स पर्सन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जो भी कुछ बेचना चाहते हैं, जो भी आपके घर पे, हमारे घर पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि thousands of sales people are pounding the pavement today, tired, discouraged and underpaid। Why? Because they are always thinking only of what they want। वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, मेरे को ये चीज़ बेचनी है। तो हमेशा हर एक सेल्स पर्सन चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ बेचनी है तो मेरे को कोई प्रॉफिट होगा। They do not realize that neither you nor I want to buy it। तो पता नहीं है कि आप या मैं कुछ भी बाई करने की मतलब मनोस्थिति में नहीं रहते, रैदर हम हर एक चीज़ को बाई ना करने की मनोस्थिति में रहते हैं अगर कोई सेल्स पर्सन कुछ भी बेच रहे हैं, राइट। बट बोथ ऑफ अस इफ वी डिड वी वुड गो एंड बाय इट। अगर हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत पड़ती हम डायरेक्टली बाजार में जाते या ऑनलाइन पे बाई कर लेते डायरेक्टली, राइट।
बट बोथ ऑफ अस आर इटर्नली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। बट हम लोग, आप या हम, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए। And if the sales people can show us how their service or merchandise will help us solve our problems, they do not need to sell us. और कोई भी अगर सेल्स पर्सन ये हमें समझा पाए कि उनका कोई जो कंपनी है वो हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कोई भी जो हमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको रिजॉल्व कर सकती है उनकी कंपनी या वो सेल्स पर्सन, तो उनको हमें कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली बाय कर लेंगे। And customers like to feel that they are buying, not being sold. और हमेशा हर एक कस्टमर यही सोचना चाहता है कि वो खुद खरीद रहा है, ना कि उसे कुछ बेचा जा रहा है। आगे इस चीज को आप ध्यान रखिए कि हर एक इंसान ये हमेशा सोचता है कि मैं खुद से, मेरा जो वांट है, मैं चाहता हूँ उस चीज को खरीदना, ना कि कोई मुझे बेचे। ओके, फिर एक पैराग्राफ आता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर ग्रैबिंग एंड सेल्फ सीकिंग। और हर इंसान चाहता है कि ग्रैब करे और खुद के बारे में सोचता है। सो द रियल इंडिविजुअल who unselfishly tries to serve others has an enormous advantage। तो जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है उसके पास एक बहुत ज़्यादा लेवरेज होती है, एडवांटेज होता है दूसरों के ऊपर। ओके, Owen D. Young, a noted lawyer and of America's great business leader, once said, "People who can put themselves in the place of other people", जो इंसान खुद को दूसरों की जगह रख सकता है, who can understand the workings of their mind, जो दूसरों के दिमाग के बारे में सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, and need never to worry about the future and has in store for them। मतलब उसको खुद के बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दूसरों के माइंड को रीड कर सकता है, जो दूसरों के बारे में सोच सकता है कि वो क्या सोच रहा है, उसको कभी खुद के फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वो उसके लिए ऊपर है और वो खुद भी उसको संभाल लेगा। ओके, और गाइस जो इन्फ्लुएंस करने की बात है, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरी पार्टी है वो घाटे में रहे और आप फायदे में रहे, तब तो उसे मैनिपुलेटिंग आएंगे। बट हमें क्या चाहिए कि वो पार्टी भी फायदे में रहे और हम भी फायदे में रहे। जब ऐसा होगा उसे कहते हैं ट्रू इन्फ्लुएंसिंग एनीवन। ओके, अभी गाइस बात आती है कि आप किसी अदर पर्सन के अंदर जो वांट है वो जगाएंगे कैसे, इन्फ्लुएंस करेंगे कैसे। उसके लिए गाइस बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उससे मैं 2 बेस्ट एग्जांपल्स कोट करता हूँ। मतलब पहला एग्जांपल है माइक का। माइक एक सेल्स पर्सन है एक ऑयल शेल कंपनी का, और उसके अंदर एक एरिया अलॉटेड है। ओके, और उस एरिया में जितने भी सर्विस स्टेशन हैं वो सारे के सारे सर्विस स्टेशन अगर बेस्ट परफॉर्म करे तो माइक जाके नंबर 1 सेल्स पर्सन बन जाएगा इन ऑयल शेल कंपनी है। अभी माइक के अंडर जितने भी सर्विस स्टेशन है उसमें से सारे सर्विस स्टेशन बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। बट एक सर्विस स्टेशन में एक जो बूढ़ा आदमी है, मालिक है, वो अपने सर्विस स्टेशन को अच्छा नहीं रखता। वो कोई भी कैसा भी काम करता है और वो ज़्यादा देखभाल नहीं करता अपने सर्विस स्टेशन की। ओके, और माइक उसे जितना भी कहता है वो सुनने के लिए भी राजी नहीं है। माइक क्या करता है, उसके अंदर बॉन्ड जगाने के लिए वो उस बूढ़े आदमी को अपना जो बेस्ट सर्विस स्टेशन है उसके एरिया में वहाँ पे इनवाइट करता है। ओके, तो बूढ़ा आदमी जाता है और सर्विस स्टेशन को देखता है और इतना सुंदर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो बॉन्ड जाग जाती है उस सर्विस स्टेशन को देखते ही कि मेरा सर्विस स्टेशन बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे उसको ठीक करना है। फिर वो बूढ़ा आदमी जाता है, जाके उसको अपने सर्विस स्टेशन को भी ठीक करता है और माइक जो है वो नंबर 1 बन जाता है, अपने ऑयल सेल कंपनी में नंबर 1 सेल्स पर्सन बन जाता है। राइट, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि मैं उस अदर पर्सन के अंदर वांट कैसे जगाऊं। आप उसे कोई अच्छी चीज़ भी दिखा सकते हो कि आपको ये फायदा होगा अगर आपने ठीक किया। उसी तरीके से भी आप किसी भी इंसान के अंदर जो वांट है वो आप जगा सकते हो। ओके गाइस, जो दूसरा एग्जांपल है वो 3 साल की छोटी बच्ची का, जो कि जैसे बच्चे होते हैं कि खाना नहीं चाहते, ब्रेकफास्ट एकदम नहीं करना चाहते, उसके पापा मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो खाना नहीं चाहती। तो बट वो जो बच्ची है वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि मेरी मम्मी कितना अच्छा करके खाना बनाती है, रसोई में काम करती है, ऐसे। तो ये जो पापा मम्मी है अभी वो सोचते हैं कि उसको खाना खिलाने के लिए हम खुद से उसको डांटने के बजाय एक दिन वो लोग ट्राई करते हैं कि उस बच्ची को बोलते हैं कि तुम खाना बनाओ। तो वो अपनी मम्मी से सीख के, मम्मी का हेल्प लेके बहुत अच्छे से खाना वाना बनाती है। और फिर जब सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो वो जो बच्ची है वो बहुत चाव से, बहुत मज़े से उस खाने को खाती है। ओके, और उसे कहना भी नहीं पड़ता कि ब्रेकफास्ट को कर लो वरना डांटेंगे वगैरह कुछ। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आप कोई भी डील करने जाओ किसी से, तो अगर आप खुद के पर्सपेक्टिव को छोड़ के अगर दूसरे किसी पर्सपेक्टिव को या इंसान को इंक्लूड करो उस पर्टिकुलर डीलिंग में, कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए,
आप बताइए कि मैं इस चीज़ को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप खुद को हटा के अगर उसको शामिल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि वो भी आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाएँगे और वो जो डील है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो सिर्फ इस वीडियो को देखने से नहीं होगा, आप इस वीडियो के पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, कि आप दूसरों के अंदर बॉन्ड कैसे जगाएंगे, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे। अगर आप इसको करने में सक्षम हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक हाई पोजीशन में जा सकते हैं। ओके, इस स्किल को अगर आप मास्टर कर पाए, ओके, किसी भी फील्ड में आप टॉप में पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को तब तक आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसी बुक के हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के और 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप तब तक देखिए, मिलता हूँ आपसे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।